Hello students, welcome to AM Future. In our last video, we discussed the matrix method. Today we will do 5 most important questions on the basis of matrix method. So let's start the video. सो स्टूडेंट्स, आज हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स मेथड करेंगे, राइट। जो आपको इजीली एग्ज़ाम में 6 मार्क्स दिला सकते हैं, राइट। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा वैसे वैसे आपको हर एक स्टेप फॉलो करना है जिससे आप 6 मार्क्स इजीली ले सकते हो, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सोल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशंस गिवन है हमें और हमें सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, राइट। सो अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा हमारी फर्स्ट लाइन क्या होती थी। हमने सबसे पहले लिखना होता है दीज नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, दीज नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कैन बी written in matrix form as then हम x का कोफिशिएंट y का z है नहीं तो 0 आ जाएगा, राइट। अगले में भी x का कोफिशिएंट y नहीं है तो वो 0 आ जाएगा, -1 एंड देन 2 -1 1, राइट। एंड देन इनटू x y z is equal to 2 2 -8 and minus of 3, राइट। सो यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दैन हम फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को a मान लेंगे, सेकंड वाली को x एंड थर्ड वाली को b। सो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ax इक्वल टू b, राइट। दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई, सो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b, राइट। अब हम सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 0 -12 प्लस 0 माइनस ऑफ 0 प्लस 18 प्लस 2, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास -12 -12 -20 राइट। ये आ जाएगा हमारे पास -32। अब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है? ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस्ट, राइट। देन हम सेकंड स्टेप में एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। सो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा -1 -5 and -3, then -6 2 and 14, then -6 2 and -18 का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर जिन बच्चों को ट्रांसपोज का नहीं पता फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रोज़ को कॉलम में चेंज करना या कॉलम्स को रो में चेंज करना। अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे सभी के लिंक्स दिए हुए हैं, राइट। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, तो हम सिंपल सी बात है ए इनवर्स भी निकाल लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास आ जाएगा -1/32
इंटू -1 -6 -6 -5 2 and 2 and -3 14 and -18, राइट। सो अब हम निकालते हैं एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई जेड की। एक्स हमारा इक्वल था ए इनवर्स इंटू बी के, राइट। हम तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं और उनको सॉल्व कर देते हैं। सोल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -2, y की 1 एंड z की -2, राइट। सो यही हमारा क्वेश्चन था। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द सेकंड क्वेश्चन इज if a is equal to 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, then find a inverse, hence solve the system of equations। हमें 3 इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना है, पहले a इनवर्स फाइंड करना है, राइट। देन हमें सोल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सो निकाल लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, राइट। सो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 माइनस ऑफ 1 - 3 - 2, ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 4 = 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। देन सेकंड स्टेप इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3 का ट्रांसपोज, राइट। अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है 1/8 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। सो जो क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले पूछा था ए इनवर्स फाइंड करना, वो तो हमने कर लिया। सेकंड स्टेप है हमारा सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बट यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हैंस। हैंस शब्द का प्रयोग किया गया है। हैंस का मतलब है कि हमने जो ए इनवर्स फाइंड किया है उसको यूज़ करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स का यूज़ करना है हमें, राइट। ए इनवर्स का यूज़ कैसे होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाए, ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है। दीज नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड जेड का कोफिशिएंट। इन तीनों को एक मैट्रिक्स में लिखना है, इनटू एक्स वाई जेड को एक कॉलम में लिखना है, राइट, इक्वल टू 402। क्या करना है हमें, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट उसको मैट्रिक्स में लिखना है, एक्स वाई जी को भी मैट्रिक्स में लिखना है एंड इक्वल टू 402। देन हम क्या करते थे, 3x3 की मैट्रिक्स को ए, सेकंड को एक्स एंड थर्ड वाली को बी मान लेते हैं, राइट। बट अगर आप ध्यान दो, ऊपर वाली ए मैट्रिक्स एंड नीचे वाली मैट्रिक्स, उन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है उसमें जो कॉलम्स हैं एंड नीचे वाली में जो रोज है वो सेम है, राइट। ऊपर वाले के कॉलम एंड नीचे वाले की रोज सेम है, मतलब क्या है, ट्रांसपोज है। जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स वो क्या ट्रांसपोज है, तो हम इसे मान लेंगे ए का ट्रांसपोज, राइट। ये देखो, जो रोज है वो कॉलम में लिखा है, जो कॉलम्स है वो रो में लिखी है, राइट। देयरफॉर हम ए नहीं मानेंगे, हम ए का ट्रांसपोज मान लेंगे।
एंड इसको एक्स एंड थर्ड वाले को बी, राइट। सो ये हो जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू बी। सो एक्स हमारे इक्वल आ जाएगा ए ट्रांसपोज के इन्वर्स के बी। अब हमने प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो में देखा था ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल होता है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के, राइट। हमने प्रॉपर्टीज में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल होगा एक्स के, राइट। अब ए इन्वर्स तो हमने निकाल ही लिया था स्टार्टिंग में, राइट। हमने उसका यूज़ भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज बस हो जाएगा और एक्स वाई जी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ए इन्वर्स था हमारे पास 1/10 4 2 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 का ट्रांसपोज इंटू बी था 4 0 2, राइट। सो ट्रांसपोज करके और सॉल्व करके हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। सो सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9/5, y की आ गई हमारे पास 2/5 एंड z की आ गई 7/5, राइट। सो यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है डिटरमाइन द प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड यूज इट टू सॉल्व इक्वेशंस, राइट। पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, किससे, मैट्रिक्स मेथड से, राइट। और इनका यूज़ भी करना है, लिखा ना यूज़ इट। देखते हैं कैसे यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। सो सबसे पहले तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 8 0 0 0 8 0 0 0 8, राइट। यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा और जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स इक्वल आ गया 8i के। अब यहाँ पर फर्स्ट ये वाली मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं, सेकंड वाली को डी मान लेते हैं, चाहे आप कोई मर्जी नाम दे दो, राइट। सो डी ए इक्वल आ गया हमारे 8i के, राइट। सो अगर डी ए इक्वल होगा 8i के तो क्या मैं दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? मैंने कहा यस, हो सकता है। सो ये ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा डी इज इक्वल टू 8i इंटू ए इन्वर्स, राइट। जो 8 है वो हम लेफ्ट साइड ले आएंगे और ए इन्वर्स इंटू आई यानी ए इन्वर्स, राइट। सो यहाँ से हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड हो गया। ए इन्वर्स क्या है हमारे पास, d/8, राइट। सो अब हम d की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। यहाँ से ए इन्वर्स इक्वल आएगा 1/8। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। ये क्या हमारे पास ए इन्वर्स आ गया, राइट। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने ए इन्वर्स क्यों फाइंड किया, हम डी इन्वर्स भी तो फाइंड कर सकते थे, राइट। या हमने जिसको ए मानना है उसको डी मान लेते, या जिसको डी मानना है उसको ए मान लेते, वो तो बात सेम ही है यार। और जिसको हमने ए इन्वर्स क्यों फाइंड किया है ये आपको क्वेश्चन के लास्ट में ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैंने कहा था अगर कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सबसे पहली लाइन लिखनी है हमें, दीज नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन
मैट्रिक्स फॉर्म एज एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड जेड का कोफिशिएंट, राइट। उनको एक मैट्रिक्स में लिखना है एंड मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई जी जेड को एक कॉलम में, राइट। इज इक्वल टू 4 9 1। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है एंड प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स है वो देखो दोनों सेम है, इसलिए हमने इसको ए माना था, राइट। अब आपको शायद इसका क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा हमने कैसे यूज़ किया है, ए इनवर्स क्यों फाइंड किया था, राइट। सो हमने इसको ए मान लिया, दूसरी वाली को एक्स एंड थर्ड वाली को बी। सो ए एक्स इक्वल आ गया बी के एंड एक्स इक्वल आ गया ए इनवर्स बी के। अब हमने यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड कर लिया था और हम उसका यूज़ भी कर लेते हैं, राइट। देन हम एक्स ए इनवर्स एंड बी की वैल्यू लिख लेते हैं एंड सोल्व कर लेते हैं, राइट। इनटू 4 9 1। सो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की -2 एंड z की -1, राइट। सो इसी प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अब कहा गया है फाइंड ए इनवर्स, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस दी है और सॉल्व करना, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है। हैंस का मतलब इसको यूज़ करना है, राइट। सो मैं यार इसको सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -12 + 12 + 18 -27 -6 एंड -16। सो ये हमारे पास आ जाएगा 18 -51 इज इक्वल टू 67, राइट। ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना, राइट। सो हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया, ए डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब इससे ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स हमारे पास आएगा 1/67 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 एंड -1, राइट। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, राइट। इक्वेशंस फाइंड करनी है। सो वही बेसिकली सेम है यार, वही सेम लाइन लिखनी है, उसके बाद वैसे ही सॉल्व करना है। फर्स्ट लाइन क्या थी हमारी, दीज नॉन होमोजीनियस वाली। देन हमने कोफिशिएंट्स जो है उसके वो मैट्रिक्स में लिखने हैं इनटू एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -4 2 एंड 11, राइट। सो फर्स्ट वाली ए मैट्रिक्स है, सेकंड वाली एक्स एंड थर्ड वाली बी, राइट। सो एज एक्स इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स बी के। अब देन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ए इनवर्स हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, वो क्या हमारे पास 1/67 -6 14 एंड -15 17 5 एंड 9 13 -8 एंड -1 into -4 2 and 11, राइट।
सो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की -2 एंड z की 1, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आप आराम से घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अब कहा गया है सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है, इक्वेशंस गिवन है, राइट। अब ये होगा कैसे, हम क्या करेंगे, जो 1/x है इसको हम मान लेंगे कैपिटल X, 1/y को कैपिटल Y एंड 1/z को कैपिटल Z, राइट। अब यहाँ तक करने के बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं। द फर्स्ट इज़ 2x - 3y + 3z = 10. Second is x + y + z = 10. And third and last is 3x - y + 2z = 13, राइट। अब यहाँ तक हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वही लाइन लिखनी है, दीज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, देन कोफिशिएंट x y z के एक मैट्रिक्स में फॉर्म करने हैं और वहाँ से x इक्वल आ जाता है A इनवर्स B के, राइट। देन आप A इनवर्स फाइंड करोगे एंड देन वहाँ से तीनों की वैल्यू पुट करके x y z की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की 3 एंड z की 5, राइट। बट यहाँ पर x y एंड z की वैल्यू कैपिटल x y z में ही जो हमने लेट किया था, राइट। बट हमें निकालनी स्मॉल x y z की वैल्यू है, राइट। सो हम कैपिटल X की जगह हम 1/x लिखेंगे, कैपिटल Y की जगह 1/y एंड कैपिटल Z की जगह 1/z, राइट। सो यहाँ से 1/x इक्वल आ जाता है 2 के, 1/y इक्वल आ जाता है 3 के एंड 1/z इक्वल आ जाता है 5 के। दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2, y की 1/3 एंड z की 1/5, राइट। सो स्टूडेंट्स, यही थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो मैट्रिक्स मेथड के बेस पे थे। इससे बाहर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा 6 मार्क में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा क्रैमर रूल। हम क्रैमर रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए गुड बाय।